नमस्ते और स्वागत है आपका इतिहास की यात्रा में। आज हम उस भूमि की कहानी जानेंगे जिसने हजारों वर्षों के ज्ञान, कला और शौर्य की नींव रखी। हमारा अद्भुत भारत ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये सभ्यता की वो पाठशाला है जिसने दुनिया को शून्य दिया, योग दिया और शांति का मार्ग दिखाया। अगले 10 मिनटों में हम भारत के गौरवशाली अतीत के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर हर भारतीय को गर्व है। हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 4500 साल पहले, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सुनियोजित शहरों में उन्नत जल निकासी प्रणाली और पक्की ईंटों के घर थे। ये हमें सिखाता है कि शहरी नियोजन और स्वच्छता भारत में कितनी पुरानी है। इसके बाद आया वैदिक काल। यहीं पर वेदों और उपनिषदों की रचना हुई। ये वो समय था जब ज्ञान और आध्यात्मिकता ने हमारी संस्कृति की गहरी नींव रखी। सत्यमेव जयते जैसे महावाक्य हमें इसी काल की देन है। मौर्यों के बाद आया वो युग जिसने ज्ञान, कला और विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को चकाचौंध कर दिया। गुप्त काल, इसे सही मायने में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी काल में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की, जिसने आधुनिक गणित की नींव रखी। वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में क्रांति ला दी। कला, साहित्य और मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। कालिदास ने अपने अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। गुप्त शासकों ने विज्ञान और कला को इतना प्रोत्साहन दिया कि भारत एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बन गया। अब हम दुनिया के सबसे प्राचीन और शांतिपूर्ण धर्मों में से एक जैन धर्म के सिद्धांतों और गौरवशाली इतिहास की गहराई में उतरेंगे। जैन धर्म की जड़ें अनादि काल से जुड़ी है, जिसके संस्थापक 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है वो जो संसार रूपी दुख के सागर से मोक्ष का तीर्थ या पुल बनाता है। इस महान परंपरा के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर भगवान महावीर थे, जिनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। महावीर के उपदेशों ने जैन धर्म को एक संगठित, व्यवस्थित और अत्यंत विस्तृत स्वरूप प्रदान किया, जो आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत आत्मशुद्धि और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना है। जैन दर्शन के अनुसार हर जीव में एक शाश्वत आत्मा होती है जो कर्मों के बंधन में फंसी होती है। मोक्ष या मुक्ति इस कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्मा को उसके शुद्ध, अनंत ज्ञान अर्थात केवल्य ज्ञान और अनंत आनंद के रूप में पुनः स्थापित करने का लक्ष्य है। ये कर्म केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से नष्ट होते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म 3 रत्नों का पालन सिखाता है। 1. सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, तीर्थंकरों के उपदेशों में सच्चा विश्वास। 2. सम्यक ज्ञान, सही, संदेह रहित और पूर्ण ज्ञान। 3. सम्यक चारित्र, सम्यक आचरण, सही आचरण, जिसमें 5 महाव्रतों का पालन शामिल है। इन त्रिरत्नों का पालन 5 महाव्रतों, पंच महाव्रत के माध्यम से किया जाता है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये सभी व्रतों का केंद्र है। 5 महाव्रत इस प्रकार है। पहला अहिंसा, किसी को हानि न पहुंचाना। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। चौथा ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। और 5वां अपरिग्रह, धन और वस्तुओं का संग्रह न करना। जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, जो ये सिखाता है कि सत्य और वास्तविकता बहुआयामी, मैनी साइडेड होती है। किसी भी एक दृष्टिकोण को पूर्ण सत्य मानना गलत है। यह सिद्धांत सहिष्णुता और खुले विचारों को बढ़ावा देता है। आज जैन धर्म मुख्य रूप से 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है। श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर, जो वस्त्रों का पूर्णतः त्याग करते हैं। दोनों ही संप्रदाय महावीर की शिक्षाओं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। जैन धर्म हमें सिखाता है कि हमारी मुक्ति किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मशुद्धि, त्याग और करुणा पर निर्भर करती है।
ये जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जो सभी जीवों के प्रति गहरे सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाता है। तो ये थी भारत के गौरवशाली इतिहास की एक छोटी मगर महत्वपूर्ण झलक। और ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। कृपया कमेंट करके बताइए। और सबसे जरूरी बात, अगला वीडियो मैं किस ऐतिहासिक या धार्मिक विषय पर बनाऊं? अपना मनपसंद विषय कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। हम फिर मिलेंगे ज्ञान की एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।